नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा डे 2 है और आज हम लोग क्लास 11th की जो स्टैटिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 11th का स्टैट्स है वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मतलब प्रकीर्णन की माप। तो जैसा कि आपने डे 1 लेक्चर में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ी, जिसमें आपने माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ा। अब होता क्या है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में ही हमें कुछ ऐसा डेटा मिल जाता है जिसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि माध्य है कि माध्यिका है कि बहुलक है। तो उस समय हमें डिस्पर्सन की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे परिवर्तनों की वह माप जो किसी बंटन के प्रेक्षणों के केंद्रीय मान के समीप फैलाव को मापती है। प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब माध्य और माध्यिका और बहुलक जब हम लोग उसका अध्ययन एक साथ ना कर पाए, उसमें अंतर स्पष्ट ना कर पाए, तो उस समय हमें परिवर्तन जो चेक करना है उसकी जो मदद होगी, जिसकी मदद लेते हैं उसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार का। पहला हमारा होता है परिसर, दूसरा हमारा होता है चतुर्थक विचलन, तीसरा हमारा होता है माध्य विचलन, और चौथा हमारा होता है मानक विचलन। तो आज के लेक्चर में हम लोग माध्य विचलन और मानक विचलन इस पर काम करेंगे। इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए माध्य विचलन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पर माध्य विचलन या मेन डेरिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो माध्य विचलन प्रेक्षणों का केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलन के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य होता है। तो ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि माध्य विचलन होता क्या है। हमारा जितने भी हमारे प्रेक्षण दिए गए केंद्रीय प्रवृत्ति से जो भी हम निकालते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके विचलन का जो निरपेक्ष मान होता है उसका जो समांतर माध्य होता है, इसको हम लोग कहते हैं माध्य विचलन, मीन डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब ये हम 3 प्रकार से देखेंगे, एक सरल बंटन का माध्य विचलन, एक अवर्गित बारंबारता बंटन का माध्य विचलन, और एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य विचलन। जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके सरल बंटन पर और वर्गीकृत पे पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सरल बंटन का माध्य विचलन। क्या है डेफिनेशन, समझते हैं। मान लेते हैं माना x एक चर है जिसके n मान लेते हैं x1 x2 डॉट 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 xn है। ठीक है, x हमने एक चर माना और जिसके n हमने मान लिए। यदि m इसका हम मान लेते हैं, m इसका हमने मान लिया माध्य। ठीक है, उस माध्य का मतलब यहां पर आपका समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर है यदि m इसका माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक है, तो
इस माध्य के सापेक्ष मतलब m के सापेक्ष हमारा जो प्रेक्षण है इनका जो माध्य विचलन होगा इसका जो सूत्र होता है एम डी इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम और अपॉन में n। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है। इस फार्मूले को भी डायरेक्ट आप समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो इस पे आते ही आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने x से कुछ वैल्यू मानी, ठीक है, x1 x2 xn तक, फिर उसका हमें माध्य माध्यिका जिसके सापेक्ष पूछे, माध्यिका के सापेक्ष पूछता है या समांतर माध्य के सापेक्ष पूछता है या बहुलक के सापेक्ष पूछता है, जिसके सापेक्ष वो वहां पूछेगा, उसके लिए जो हमारा माध्य विचलन बनेगा वो समेसन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम करेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक जो भी हमने निकाला है, और अपॉन में n कर देंगे। ठीक है, चलिए नंबर 2 समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा अवर्गीकृत सतत बारंबारता बंटन का माध्य विचलन। तो फिर से वही करते हैं, मान लेते हैं, माना x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हमारे कुछ n प्रेक्षण है। ठीक है, और इस बार हम इनकी बारंबारताएं भी ले लेते हैं जिनकी संगत बारंबारताएं क्या मान लेते हैं हम लोग, f1 f2 f3 डॉट डॉट fn है। ठीक है, और इसका माध्य हम लोग m मान लेते हैं, माना प्रेक्षणों का माध्य m। यहाँ पर माध्य का मतलब क्या है, माध्य का मतलब माध्य भी है, मतलब समांतर माध्य भी है, माध्यिकाई भी है और आपका बहुलक भी है। तो अगर हम मान लेते हैं इन प्रेक्षणों का माध्य जो है वो m है, तो माध्य विचलन जो हमारा बनेगा, माध्य विचलन शॉर्ट फॉर्म में md कहते हैं इसको, फार्मूला बनेगा समेसन i इक्वल टू 1 to n एफ आई फिर मॉड एक्स आई माइनस एम और अपॉन में आएगा समेसन एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हुआ। तो ये हमारा सूत्र हुआ अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम इन पर एग्जाम्पल की मदद से सारे फार्मूलों को समझेंगे। तो तीसरा हमारा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य विचलन। बिल्कुल सेम है जो अवर्गीकृत के लिए देखा था, बिल्कुल सेम फार्मूला वही है, m के सापेक्ष, m हमारा क्या है यहाँ पर माध्य, वो माध्य हमारा माध्यिका माध्य बहुलक कुछ भी हो सकता है, माध्य विचलन md इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा, समेसन i इक्वल टू 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम और अपॉन में समेसन एफ आई आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई हमारा क्या होता है, आईवी क्लास का मध्यमान, एफ आई क्या होता है, बारंबारता होती है उसी क्लास की, तो आईवी क्लास की बारंबारता है यहाँ पर, और एम से तो आप परिचित ही हैं, एम हमारा क्या है, समांतर माध्य है या माध्यिका है या हमारा वो बहुलक है जिसके सापेक्ष क्वेश्चन हमारा पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा माध्य विचलन के तीनों सूत्र हो गए। पहला हमने पढ़ा सरल बंटन जिसको हमने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, दूसरा हमने पढ़ा अवर्गीकृत जिसको हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा वर्गीकृत जो भी हमने देखा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन तीनों सूत्रों की मदद से हम लोग जो है माध्य विचलन को निकालेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस फार्मूलों को समझते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा हमारा पॉइंट्स रह गया है, उसको भी देख लेते हैं।
माध्य विचलन का गुणांक। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारा सूत्र होता है इसके लिए, माध्य विचलन का गुणांक, ये हमारा बराबर होता है माध्य विचलन और बटे में जो हमें माध्य दिया गया हो, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक जो भी दिया गया हो। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा सूत्र था। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का है। हमने 3 प्रकार के फार्मूले पढ़े हैं माध्य विचलन के लिए। एक हमने सिंपल टेबल का पढ़ा था, एक हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का पढ़ा था। तो हम तीनों पर जो आपके एग्जाम्पल हैं एक एक उनकी मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो डे 1 की क्लास थी, जो क्लास 10th का मैथ्स है, वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम उसका यूज करने वाले हैं। आपको बेसिक माध्य, माध्य का बहुलक निकालना आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें क्या दिया है, गणित की एक परीक्षा में 10 छात्रों का प्राप्तांक दिया है। ठीक है, 10 प्राप्तांक दिए हैं। समांतर माध्य द्वारा इसका माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना आना चाहिए, हमें समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। तो समांतर माध्य के लिए हम लोगों ने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए क्वेश्चंस किए हैं, क्लास 1 में आप देख सकते हैं, डे 1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रेक्षकों का समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता था, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। सारे पदों को जोड़ देते हैं, 50, 40, 22, 35, 45, 60, 50, 70, 50 और ये आपका 78। और बटे में पदों की संख्या कितनी है, 10 है। सबको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 500 और बटे में 10 है, तो आंसर आ गया 50। तो यहाँ से समांतर माध्य यानी m आपको क्या मिल गया, 50। अब उसके बाद हमारे सूत्र की अगर हम बात करें तो फार्मूला आपको याद है, एम डी बराबर हमारा सूत्र क्या फार्मूला था कि समेसन ऑफ xi माइनस एम और अपॉन में समेसन n। ठीक है, जो भी n था, i इक्वल टू 1 to n। तो हमारे पास m मिल चुका है। अब सारे एक्सरसाइज में हम m को माइनस करेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे और उसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे। तो एक छोटी सी टेबल में बनानी पड़ेगी। ये हमारे xi हो गए और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा xi माइनस m का मॉड। ऐसे सबसे पहले हमारा xi क्या था, पहला 50 था, और इसमें से m को माइनस करेंगे, मतलब 50 को 50 से ही माइनस करेंगे और फिर उसका मॉड लेंगे तो 0 आएगा। अगला हमारा नंबर था 40। 40 को जब हम 50 से माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 10 आएगा, मॉड लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10। अगला नंबर हमारा है 22। 22 को जब हम लोग इस 50 से माइनस करेंगे तो माइनस का 28 आएगा, चूंकि मॉड है तो ये प्लस का 28 हो जाएगा। मॉड का मतलब जितनी भी निगेटिव वैल्यू हमें हम पॉजिटिव करना है। अगला नंबर हमारा क्या था भाई, 35। 35 को जब आप 50 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15 माइनस का, जो कि फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड लेना है। अगली वैल्यू हमारी है 45। 45 को 50 में माइनस करेंगे, 45 माइनस 50 करेंगे, माइनस का 5 आएगा, मॉड है प्लस का 5 हो जाएगा। अगली वैल्यू है हमारी 60। 60 को 50 से माइनस करेंगे तो प्लस का ही 10 आएगा। अगली वैल्यू है हमारी 50 को 50 से माइनस करेंगे फिर हमारा 0 आएगा। अब अगली वैल्यू फिर लिख लेते हैं, ये हमारा xi हो गया, ये xi माइनस m हो गया मॉड में। तो 50 के बाद अगली वैल्यू हमारी क्या थी, 60 हो चुका है। तो 50 के बाद हमारी अगली वैल्यू थी 70। 70 को जब हम लोग 50 से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 20। अगली वैल्यू 70 के बाद हमारी फिर से क्या है, 50 है। 50 को फिर 50 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और लास्ट वैल्यू हमारी 78। और 78 को जब हम 50 से माइनस करेंगे तो प्लस का 28 आएगा। ठीक है, अभी जितने हमारे xi माइनस m आए हैं, हम फार्मूले में अगर देखें तो हमें उन्हें क्या करना है, समेसन लेना है, मतलब हमें सबका योग निकालना है। तो हम निकालेंगे समेसन xi माइनस m का मॉड। तो इसका मॉड का जो सम निकालेंगे वो हमारा आएगा 160। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, तो ये हमारा हो गया 160 और n की वैल्यू कितनी थी, 10। तो ये आपका डिवाइड करके हो गया 11.6। तो यही हमारा आंसर हो गया माध्य। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है,
बस सबसे पहले आपको 10th क्लास में जो हम लोगों ने मतलब डे 1 में जो हमने स्टेट्स किया है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि माध्य निकालते समय वहां पर आपसे पहले बोलेगा कि माध्य समांतर माध्य के सापेक्ष निकालिए या माध्यिका के सापेक्ष निकालिए या बहुलक के सापेक्ष निकालिए। तो पहले आपको माध्यिका, माध्य और बहुलक निकालना आना चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको फार्मूले में जो आपका एक्स आई माइनस एम है इसका मॉड की वैल्यू निकालनी है और उसका सम निकालना है और इस फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो माध्य विचलन निकालना बहुत ही आसान है अगर आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 वस्तुओं का द्रव्यमान निम्न प्रकार से दिया गया है 30, 40, 45, 50 और 55। माध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे? अनुरूप डेटा में जो हमें डेटा दिया होता था पहले उसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते थे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 50 आएगा और फिर 55 आएगा। मतलब यहाँ पर पहले से ही आरोही क्रम में दिया है। ये हमारा स्टेप 1 होता था। स्टेप 2 पे हम लोग क्या करते थे? हम देखते थे एन की संख्या। तो यहाँ पर एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी एन क्या है? विषम है। और जब एन विषम होता था तो उस समय हमारा जो माध्यिका का सूत्र होता था वो होता था n+1/2वां पद। तो n का वैल्यू यहाँ रख देंगे 5, तो 5 + 1/2वां पद। तो ये आपका हो गया 6/2वां पद, यानी 3वां पद। और 3वां पद हमारा देख लेते हैं इसमें। तो 1, 2, 3, तो ये कितना है? 45। तो ये आपका क्या आ गया? m, यानी माध्यिका या माध्य इसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे ही आपको m मिल गया आप फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला रखने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सूत्र की अगर हम बात करें तो हमारा सूत्र क्या था? माध्यिका सूत्र जो हमारा था माध्य विचलन का वो था हमारा समेसन xi माइनस m और अपॉन में n। ठीक है, i = 1 to n जो भी दिया है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? xi माइनस m। जितने भी xi है उसमें से m को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर वही टेबल बनाते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे xi और एक तरफ लिखेंगे xi माइनस m का मॉड। तो पहला हमारी वैल्यू कितनी दी गई है? 30 और 30 को m कितना हमारा निकल गया है? 45। तो 30 को जब 45 से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 15। लेकिन चूंकि मॉड लगा है तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अगली वैल्यू हमारी क्या है? 40 माइनस 45 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन मॉड है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अगली वैल्यू हमारी क्या है? 45 को 45 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगली वैल्यू हमारी है 50 को 45 से माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। और आखिरी वैल्यू हमारी जो है वो है, तो आखिरी वैल्यू हमारी कितनी है? 55 को जब हम लोग 45 से माइनस करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अब ये हमारा xi माइनस m आ गया और इसका हमें क्या निकालना है? पूरे xi माइनस m का सम करना है, समेसन निकालना है। ठीक है, तो इसको पूरे को जोड़ दीजिए। ये प्लस का 5 है हमारा, तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 30 और ये 5 35। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो इस फार्मूले में रख दीजिए बस। तो xi माइनस m का मॉड आया है हमारा 35 और n की वैल्यू हमारी कितनी थी? 5। तो आंसर कितना आ गया? 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है माध्य विचलन निकालने के, और ये आपके टीजीटी इवन पीजीटी में भी बहुत बार पूछा गया है माध्य विचलन निकालना। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले 2 क्वेश्चनों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें जो भी डेटा दिया गया है उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने में डाउट है तो आप डे 1 के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक टेबल का क्वेश्चन है ग्रुप डेटा का। तो हमें इसमें क्या कहा है? समांतर माध्य के सापेक्ष निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें xi दिए हैं, इनका fi क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा। ये पहला 3 दिया है, ये 12 है, ये 18 है, ये 12 है और ये 3 है। ठीक है, तो अगर डे 1 में आपने देखा है तो सबसे पहले हम इससे क्या निकालना सीखेंगे? माध्य निकालना। तो माध्य के लिए हमने फार्मूला क्या देखा था? तो माध्य x बार जिसे हम बोलते हैं इसका फार्मूला था समेसन fi xi अपॉन समेसन में fi। ठीक है, तो
इसकी मदद से पहले हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे, और जब हमारा माध्य मिल जाएगा तो जो हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं सिंपल, ग्रुप और अनग्रुप डेटा वाले, उनमें रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले में रखेंगे, जो हमारा था समेसन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो पहले हमारा क्या काम होगा, जो हमने डे 1 में सीखा है समांतर माध्य निकालना। तो आ जाते हैं, हमारा एक्स आई दिया है, क्या क्या दिया है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। ठीक है, एफ आई की बात करें तो 3 है, 12 है, 18 है, 12 है और 3 है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना। 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 हो गया, 11 को 12 से 12 कम 12 और ये आपका 132 हो गया। 12 को 18 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 और ये आपका 216 हो गया। 13 को 12 से गुणा करेंगे 13 दूना 26 और ये 13 कम 13 ये आपका 156 हो गया। 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 दिया 42 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल माध्य निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया समेसन एफ आई और ये हो गया हमारा समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। इसको जोड़ लेंगे, ये हमारा आ गया 48 और समेसन एफ आई एक्स आई को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 576। तो यहाँ पर हम रख देंगे समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 576 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 48। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा माध्य जो है वो कितना आ गया 12। अब माध्य हमको मिल चुका है, अब इसको हम जाकर उस सूत्र में रख देंगे। तो माध्य विचलन का जो हमारा सूत्र था, माध्य विचलन जिसको हम लोग एमडी कहते हैं, सूत्र था समेसन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम और अपॉन में समेसन एफ आई। ठीक है, तो रख देते हैं। इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एम की टेबल फिर से बनानी पड़ेगी और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहीं पर हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्स आई था और ये हमारा एफ आई था। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एम जो हमारा आया था मॉड में, और फिर इसको एफ से गुणा भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, क्योंकि हमें इस फार्मूले में एक्स आई डॉट एक्स आई माइनस एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे एक्स आई क्या थे 10, 11, 12, 13 और 14। एफ आई क्या था आपका 3, 12, 18, 12 और 3। एक्स आई माइनस एम करेंगे, मतलब एम की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो एम की वैल्यू हमारी आई थी 12, एम हमारा कितना है 12। तो हम सारे एक्साइज में से एम को माइनस करेंगे और उसका मॉड लेंगे। तो 10 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा, मॉड लगाते ही प्लस का 2 हो जाएगा। 11 माइनस 10 1 हुआ माइनस का, लेकिन प्लस हो जाएगा। सॉरी 11 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा जो कि प्लस का 1 हो जाएगा। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 13 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 14 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारा ये निकला है एक्स आई माइनस एम। अब अगले टेबल में हमें क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स आई माइनस एम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 3 दूना 6, 12 का 1 कम 12 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, फिर 12 कम 12 हो गया और फिर 3 दूनी 6 हो गया। तो हमें यहाँ पर चाहिए समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये सब हमारा कितना है 36। और फार्मूले में दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, तो हमें दूसरी चीज चाहिए थी समेसन एफ आई, जो सम करने पर आ रहा है 48। अब हम फार्मूले पे आते हैं। तो हमारा फार्मूला था समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड अपॉन एफ आई। तो समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड, इसका जो वैल्यू आया था वो हमारा कितना आया है 36, और समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 48। डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो ये हमारा आ गया माध्य विचलन। तो कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको माध्य माध्यिका बहुलक पहले से निकालना आता है अगर, तो आपको बस सूत्रों में रखना है। एक नई टेबल हमारी केवल बनती है जो हमारी एफ आई एक्स आई माइनस एम की या एक्स आई माइनस एम की जो बनती है। ठीक है, चलिए।